व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन एन क्वीन प्रॉब्लम। और इस क्वेश्चन का ना पता है, मैं वेट कर ही रहा था क्योंकि जीएफजी 160 डे चैलेंज में आजकल बैक ट्रैकिंग चल रहा था और आज बैक ट्रैकिंग का लास्ट क्वेश्चन आना था, फिर कल से ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे को लग ही रहा था कि यार अगर आज क्वेश्चन आएगा हार्ड लेवल का, क्योंकि बैक ट्रैकिंग का आज लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ट्री स्टार्ट कर देंगे ये लोग, तो ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक ट्रैकिंग का। हम सबने थर्ड ईयर में पढ़ा भी है ये। तो आज हम इसको ही सॉल्व करेंगे। और देखो बहुत ईजी है, यहाँ पे हार्ड लिखा है उसमें मत जाओ। हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे और फिर उसको ही एकदम उस अप्रोच को ही कैसे हम कन्वर्ट कर देंगे एकदम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में, एकदम मजा ही आ जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि डेली मेरे को वीडियो डालेंगे मोटिवेशन मिलती रहे। अब देखो यार, एन क्वीन प्रॉब्लम हम सबको पता ही है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि यार इसमें हमें क्या करना होता है। एन क्वीन प्रॉब्लम है ना, तो हमें एक एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड गिवन होगा, उसमें हमें ऐसे एन क्वींस रखनी है। यानी कि अगर 4 into 4 का हमें चेस बोर्ड गिवन है, तो उसमें हमें 4 क्वीन रखनी है इस तरह से कि 2 क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं करनी चाहिए। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने 4 क्रॉस 4 चेस बोर्ड में ये 4 क्वीन यहाँ पे इस तरह रखी। ये आप देख सकते हो कि कोई भी 2 क्वीन एक डायगोनल पे नहीं है, एक रो में नहीं है, एक कॉलम में नहीं है। यानी कि कोई भी इन चारों में से क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही। तो ये कौन से इंडेक्स में हुआ? पहली रो में हमने दूसरे पे कॉलम पे रख दिया, फिर चौथे पे, फिर एक पहले पे और फिर तीसरे पे, यानी कि 2 4 1 3। तो अगर एन की वैल्यू 4 है, यानी कि 4 क्रॉस 4 का चेस बोर्ड में हमें 4 क्वीन रखनी है। तो एक तो हम इस तरह से रख सकते हैं कि भाई पहले सेकंड वाले कॉलम पे रख दे, फिर फोर्थ, फिर वन और फिर थर्ड। सही है। और एक ये तरीका भी है कि पहले थर्ड वाले पे रख दे, फिर 1 4 2। तो ये दो तरीके हैं। तो ये हमें एक 2D एरे में रिटर्न करने हैं। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। आओ इस एग्जांपल को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इस क्वेश्चन को यार बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे और ऑप्टिमाइज कोड बनाएंगे इसका। चलो, दिस वीडियो सपोर्टेड बाय आईक्यू जॉब। अगर आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जॉब सर्च करते रहते हैं, लिंक्डइन पे एचआर को कांटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता, आता भी है तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। आईक्यू जॉब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए फ्री में, अगर आपने इनके कोर्स में एनरोल नहीं कर रखा तब भी हर हफ्ते प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं इनकी पार्टनर कंपनी से। यानी कि जॉब में अप्लाई करना और अपीयर होना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे जॉब सेक्शन पे जाऊँ इनके डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज में मैं जैसे 2025 बैच का हूँ, तो जितनी भी कंपनीज में मैं एलिजिबल हूँ उनमें यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हर हफ्ते यहाँ पे कंपनीज आती रहती हैं, हर हफ्ते यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव होती है। तो अगर मैं किसी में भी अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे को जॉब की एलिजिबिलिटी जो भी है, स्किल्स रिक्वायर्ड और स्टाइपेंड डिटेल्स दिख जाएंगी। और सिलेक्शन प्रोसेस देखो, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वगैरह कुछ नहीं, बस यहाँ पे अप्लाई करना है और आप तैयार हो जाओ ऑफलाइन असेसमेंट राउंड देने के लिए इनके नोएडा सेंटर पे। और इनके सेंटर हैदराबाद और पुणे में भी हैं। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे अपना सेंटर चूज करो। जैसे कि ये नोएडा सेंटर में है, डेट आज की ही ड्राइव है ये, और टाइम, बस अब हम टाइम सिलेक्ट करके प्लेसमेंट ड्राइव देने में उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, बस हमने इतना किया, अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करा और लो। और यहाँ पे सारी डिटेल्स जैसे कि डेट, टाइम, लोकेशन नोएडा है और पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। बस अब आपको वहां पे अपना लैपटॉप लेके जाना है और बस अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ऑफ कोर्स आप प्लेसमेंट ले ही लोगे। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आके प्लेसमेंट हाइलाइट्स में भी देख सकते हैं कि ये इन इन सब कॉलेज के बच्चे हैं जो इन इन कंपनीज में यहाँ पे 8 LPA 8 LPA 7 LPA ऐसे ऐसे पैकेजेस में प्लेस्ड हुए हैं। तो यहाँ पे आप पूरा चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली एकदम हलवे की तरह यार उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन था क्या, इसमें हार्ड लिखा हुआ था। बिल्कुल भाई। तो अगर मैं यहाँ पे देखो एन की वैल्यू अगर 4 ले लूं, तो एन की वैल्यू 4 का मतलब ये है कि आपके पास 4 क्वीन है, 1 2 3 4। और 4 into 4 के चेस बोर्ड पे आपको रखनी है। तो अगर मैं 4 क्रॉस 4 यानी कि 16 कॉलम का एक चेस बोर्ड बना दूं, 16 सेल्स का, आई मीन 1 2 3 4, जिसमें 4 रो और 4 कॉलम होगी, तो वो इस तरह से बन जाएगा। अब कोडिंग को भूल जाओ, डीएसए को भूल जाओ। आपके पास मैं एक चेस बोर्ड ही दे रहा हूँ 4 क्रॉस 4 का, उसमें आपको 4 क्वीन दे रहा हूँ मैं। तो आप कहाँ पे रखोगे उन्हें कि वो चारों एक दूसरे को अटैक ना करें? अटैक ना करने का मतलब भाई सेम डायगोनल पे ना होनी चाहिए, सेम रो पे नहीं होनी चाहिए और सेम कॉलम पे नहीं होनी चाहिए। तो आप चारों को एक साथ उठा के तो रख नहीं दोगे। सपने में तो आपको आएगा नहीं कि भाई ये 4 पोजीशन है, यहाँ पे रख दे, काम हो जाएगा। नहीं, आप हिट एंड ट्राई करोगे, ट्रायल एंड एरर आप यूज करोगे मेथड को। एक-एक करके रख के देखोगे कि काम बन रहा है या नहीं। तो भाई यही यही जो चीज़ है, यही जो चीज़ है ट्रायल एंड एरर, इसको ही तो बैक ट्रैकिंग कहते हैं दोस्त। यही होती है यार बैक ट्रैकिंग। देखो अब 0 1 2 3, ठीक है ना? तो पहली रो में मान लो आप कहाँ क्वीन रख सकते हो? भाई अभी तो ये पूरा चेस बोर्ड खाली पड़ा है ना, तो कहीं भी क्वीन रख लो। यानी कि पहली रो में 1 2 3 4 खाने हैं ना, इन 4 में से कहीं भी रख ले। तो कहाँ रखोगे आप? भाई ये कोई मुहूर्त और यहाँ पे सिक्का उछाल के तो देखेंगे नहीं। एक काम कर, पहले
खाने में रख ले। सही बात है ना? पहले तू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला जो सेल है यहाँ पे रख के देख ले, क्या पता काम बन जाए। तो अगर तूने पहली क्वीन यहाँ पे रख दी, तो अब तेरे को पता है कि इस रो में तू और कहीं तो क्वीन रख नहीं सकता, वरना अटैक कर जाएगी, है ना? एक क्वीन तूने यहाँ पे रख दी, अब दूसरी क्वीन तू कहाँ पे रखेगा? पहली रो में नहीं रख सकता, दूसरी रो में रख सकता है, ठीक है ना? तो दूसरी रो में भी कहाँ-कहाँ रख सकता है? यहाँ पे रख सकता है क्या? नहीं भाई, यहाँ तो अटैक कर रही है। यहाँ पे रख सकता है क्या? नहीं भाई, यहाँ पे भी अटैक कर रही है। तो भाई ये 2 केस बचे तेरे पास, 1 और 2। चल तो फिर एक यहाँ पे चेस बोर्ड बना लेता हूँ मैं दोबारा से। 1 2 3 1 2 3 4। तो एक क्वीन जब यहाँ पे रख चुकी है तो दूसरी क्वीन तू यहाँ पे रख सकता है एक तो, ठीक है ना? और दूसरा केस ये है कि 1 2 3 1 2 3। तो अगर एक क्वीन यहाँ पे रखी हुई है तो दूसरी क्वीन तू यहाँ पे रख सकता है ना? यही दो तो केस हैं। सेकंड रो में तू यहाँ और यहाँ तो रख नहीं सकता, तो यहाँ रख सकता है एक तो, और एक यहाँ रख सकता है। चलो ठीक है। अब तूने पहली क्वीन यहाँ पे, दो क्वीन का काम हो गया, ठीक है? अब तूने पहली क्वीन यहाँ पे रख ली, दूसरी क्वीन यहाँ पे रख ली। चल अब तीसरी क्वीन की बारी। तीसरी क्वीन कहाँ रखेगा? इस रो में नहीं हो सकता, इस रो में भी नहीं हो सकता। इस रो में देख, क्या यहाँ रख सकता है? नहीं भाई, ये अटैक कर जाएगा इससे। यहाँ रख सकता है क्या? नहीं भाई, ये अटैक कर जाएगा। यहाँ पे रख सकता है क्या? नहीं, ये अटैक कर जाएगा। यहाँ रख सकता है? नहीं। लो भाई, यहाँ पे रखने पे तो ये वाली क्वीन अटैक कर रही है, यहाँ पे रखने पे ये, यहाँ पे रखने के पे भी ये, यहाँ पे रखने तो बस कहीं रख ही नहीं सकता। तो ये वाला सॉल्यूशन तो गलत हो गया ना, यहाँ पे ये सॉल्यूशन गलत हो गया। ऐसे करेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फिर बैक ट्रैक कर। ओके, मतलब ये वाला जो क्वीन, पहली क्वीन तूने यहाँ पे रख दी, उसके बाद तूने जो ये वाली क्वीन रखी दूसरी वाली, उससे तेरा आंसर नहीं आ रहा, तीसरी क्वीन तो नहीं रख पाएगा अब। तो बैक ट्रैक कर, वापिस आ जा, इस क्वीन को यहाँ पे हटा और इस वाले सॉल्यूशन को ट्राई कर। इस वाले सॉल्यूशन पे पहुंच जरा, यहाँ पे क्वीन रख के देख। अच्छा चल, यहाँ पे क्वीन रख के देख ली। तो अब तीसरी क्वीन तू यहाँ रख सकता है क्या? नहीं, ये अटैक कर रही है। यहाँ रख सकता है क्या? नहीं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ रख सकता है ना, यहाँ पे रख सकता है। ओके, यहाँ पे रख सकता है क्या? नहीं, ये अटैक कर रही है। यहाँ रख सकता है क्या? नहीं, ये अटैक कर रही है। तो तेरे पास एक सॉल्यूशन बचा है कि तू यहाँ रख सकता है। चल ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। एक और बना, 4 क्रॉस 4 का। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो पहली क्वीन यहाँ पे रख दी, दूसरी क्वीन यहाँ पे रख दी थी, तीसरी क्वीन अब तेरे को पता चला कि यहाँ पे तू रख सकता है, तो यहाँ पे रख दे फिर। चल, अब बता चौथी कहाँ पे रखेगा? तीन क्वीन का काम हो गया, चौथी कहाँ रखेगा? इस रो में नहीं रख सकता, इस रो में नहीं रख सकता, और इस रो में नहीं रख सकता। आखिरी रो बची, बता कहाँ पे रखेगा? यहाँ पे रखेगा? नहीं रख सकता, ये वाली क्वीन पे अटैक कर रही है, ये वाली भी अटैक कर रही है। यहाँ पे भी नहीं रख सकता, ये अटैक कर रही है। यहाँ पे भी नहीं रख सकता, ये अटैक कर रही है। और यहाँ भी नहीं रख सकता क्योंकि ये वाली अटैक कर रही है, और ये वाली भी अटैक कर रही है, डायगोनल पे देख। ओके, तो मतलब इस तरह से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला भाई। यहाँ पे क्वीन रख के भी काम नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी रो के तो चारों खानों में तो क्वीन नहीं रख पाएगा, तो ये आखिरी वाली क्वीन तो रख ही नहीं पाएगा। तो ओके, फिर क्या करेगा? क्या करेगा? बैक ट्रैक कर, और क्या करेगा? ये वाला सॉल्यूशन सही नहीं हो पाया, तो बैक ट्रैक कर ले, इसकी जगह कहीं और रख। लेकिन कहीं और कहाँ रखेगा भाई? इस वाली रो में तो तेरे पास एक ही एक खाना था, इसमें भी नहीं काम हो पाया, तो फिर कहीं कहीं भी नहीं रख पाएगा। यानी कि दूसरी बार बैक ट्रैक कर, ये वाला सॉल्यूशन भी गलत था। अच्छा, ये वाला भी गलत था। तो यार फर्स्ट में जब तूने क्वीन रखी, तो सिर्फ दो ही खाने बच रहे थे सेकंड रो में। तूने इस वाले खाने पे रख के देख लिया यहाँ पे, तब भी सॉल्यूशन नहीं मिला। इस वाले खाने पे रख के देख लिया यहाँ पे, तब भी नहीं मिला। तो भाई मतलब ये ही चीज गलत थी, तूने पहली रो ही गलत चूज करी। अच्छा, तो इसको भी हटा दे फिर बैक ट्रैक करके। अब पहली क्वीन तू रख यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से काम चलता है, ठीक है ना? तो इस सॉल्यूशन को मैं आगे लेके जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तूने ये देख लिया कि पहली तू कॉलम पे रखेगा, पहली रो पे रखेगा, तो काम नहीं हो पाएगा। दूसरी पे चल के देख, यानी कि 4 क्रॉस 4 का बना ले एक, ठीक है ना? तो इस पे रख के तो काम नहीं हो पाया था, तो इस पे रख के देख। चल ठीक है, इस पे रख के अगर तू देखेगा तो कहाँ कहाँ रख सकता है? अरे यार, ये तो 5 वाला बन गया, हटाओ इसे, ठीक है ना? तो अगर तू इस वाले पे रख के काम नहीं बना था, ठीक है, इस वाले पे रख के तूने देखा तो कहाँ रख सकता है? इस पे नहीं रख सकता, इस पे भी नहीं रख सकता, इस पे भी नहीं रख सकता, अटैक कर जाएगा। इस पे रख सकता है, बस एक ही चॉइस है। चल तो फिर रख दे। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, अब तीसरी रो पे आ, इस पे रख सकता है क्या? हाँ, इस पे रख सकता है। अटैक तो नहीं कर रही, कोई नहीं कर रही। इस पे नहीं रख सकता, इस पे भी नहीं रख सकता, इस पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये अटैक कर रही है यहाँ पे, ये अटैक कर रही है यहाँ पे, और ये वाली अटैक कर रही है यहाँ पे। तो तेरे पास एक ही चॉइस है, यहाँ पे रख सकता है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख दे फिर। एक मैं बना लेता हूँ दोबारा से।
तो पहली यहाँ पे हो गई थी, दूसरी यहाँ पे हो गई थी, तीसरी यहाँ पे रख सकता था, है ना तू? तो यहाँ पे रख दे। अब चौथी क्वीन बची है, रख सकता है क्या कहीं पे? ओ सॉरी, एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं रख सकता चौथी वाली क्वीन क्योंकि ये अटैक कर रही है। यहाँ पे भी नहीं रख सकता क्योंकि ये अटैक कर रही है। यहाँ पे तू रख सकता है क्योंकि ना ये अटैक कर रही है यहाँ पे, ना ये अटैक कर रही है यहाँ पे, ना ये अटैक कर रही है। ओके, तो भाई बस रख दे यहाँ पे। यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला मैं सॉल्यूशन। पहली तूने यहाँ पे रख दी थी, दूसरी यहाँ पे रख दी, तीसरी यहाँ पे रख दी और चौथी यहाँ पे रख दी। हो गया हमारा काम, इजी। जी हाँ, और कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में भैया, लेकिन ये तो हार्ड लेवल का क्वेश्चन। अरे कुछ हार्ड नहीं भाई, यही तो था बच्चों वाला क्वेश्चन। चार क्वीन रखनी थी, चार क्वीन रख दी सही पोजीशन पे, हो गया अपना काम। अब देखो इसको कोड में कैसे लिखना है। भाई जो मैं आपको यहाँ पे हमने समझाया है, जो हमने जैसे जैसे क्वेश्चन क्वीन रखी है, क्वीन हटाई है, बैक ट्रैक करा है, बस वही तो लिखना है कोड में भी। अब ध्यान से देखना हमने स्टेप्स क्या क्या किए थे। भाई सबसे पहले ना हमने पहली रो के पहले खाने में ही क्वीन रख दी। क्यों रखी वहां पे हमने क्वीन? क्योंकि भाई वहां पे क्वीन रखना ना सेफ था। वहां पे और कोई क्वीन उसको अटैक नहीं कर रही थी, इसलिए हमने वहां पे रख दी। चल ठीक है, एक रो पे तूने क्वीन रख दी, एक क्वीन का काम हो गया। फिर हम अगली रो पे गए, यानी कि इंडेक्स जो भी रो का था आई प्लस प्लस कर दिया हमने, सही है। फिर हमने दूसरी रो के इस वाले खाने पे चेक किया, क्या हमने अगर पहली क्वीन यहाँ पे रख दी है, तो क्या यहाँ पे मैं दूसरी क्वीन रख सकता हूँ? भाई यहाँ पे मैं दूसरी क्वीन नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता यार? क्योंकि वो सेफ नहीं है यार वहां पे। ये वाली क्वीन उसको अटैक कर रही थी, वो सेफ वहां पे नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्वीन नहीं रखी। यहाँ पे भी क्वीन सेफ नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्वीन नहीं रखी। यहाँ पे क्वीन सेफ थी क्योंकि कोई भी क्वीन उसे अटैक नहीं कर रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्वीन रख दी। दैट्स इट, यही तो था। तो फिर हम अगली कॉलम अगले रो पे गए। अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्वीन नहीं रख सकता, नहीं। यहाँ पे भी नहीं रख सकता, यहाँ पे भी नहीं रख सकता, यहाँ पे भी नहीं रख सकता। इन जगह पे मैं क्वीन क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि भाई यहाँ पे क्वीन सेफ नहीं थी। ये दो क्वीन इनको अटैक कर रही थी। ओके, तो अब आपके दिमाग में एक चीज घुस गई है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्वीन नहीं रख पाया ना, और चारों की चारों खानों में मैं क्वीन नहीं रख पाया, तो उसके बाद हमने क्या किया? भाई जो पिछली क्वीन रखी थी ना, हमने वो हटाई और वापस से सेकंड रो में हमने यहाँ पे क्वीन रख के ट्राई किया। ओके, यानी कि हम सिर्फ दो ही चीजें देख रहे हैं। अगर ध्यान से देखना, यही दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में। अगर क्वीन सेफ है तो उसको वहां पे रख दे, ठीक है। अगर अगर सेफ नहीं है तो एब्सोल्युटली नहीं रखेगा, ठीक है ना, ये बात तो अंडरस्टूड ही है। अगर सेफ है तो रख दे, नहीं है तो मत रख। लेकिन दूसरी चीज क्या है? ये तो पहली चीज होगी, दूसरी चीज क्या है कि अगर सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा तो बैक ट्रैक कर ले, बैक ट्रैक कर ले। बस दैट्स इट, हमने यही तो किया। ध्यान से देखो हमने ये क्या किया। यहाँ पे क्वीन रखनी सेफ थी इसलिए हमने रख दी। यहाँ पे क्वीन रखनी सेफ नहीं थी, यहाँ पे सेफ नहीं थी इसलिए हमने नहीं रखी। यहाँ पे क्वीन सेफ थी इसलिए हमने रख दी। ओके, अगली तीसरी रो में गए। यहाँ पे क्वीन रखनी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेफ नहीं थी इसलिए हमने नहीं रखी। लेकिन चारों खाने ही जब सेफ नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं बन रहा था दोस्त, इसलिए हमने बैक ट्रैक किया। दैट्स इट, यही दो चीजें हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्वीन कहीं पे सेफ है या नहीं, वो आप कैसे फाइंड करोगे? नेक्स्ट पेज पे आओ जरा। तो अब यहाँ पे देखो यार, जो आपको बात ऑलरेडी पता है ना, वही बताने जा रहा हूँ मैं। अगर किसी लोकेशन पे हम क्वीन रख रहे हैं, वो सेफ है या नहीं, वो हम कैसे देखेंगे? देखो, हम क्या है, ऊपर से क्वीन रखते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक वही 4x4 चेस बोर्ड बना दूं और यहाँ पे एक बात क्वीन रखी हुई है, एक क्वीन यहाँ पे रखी हुई है, तो इस रो में देखो, हमको अगर किसी भी प्लेस में क्वीन रखनी है तो हम क्या चीजें चेक करेंगे कि भाई सेम रो में कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए, सेम कॉलम में कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए, और सेम डायगोनल में कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट, यही तो तीन चीजें देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस रो में कहीं भी क्वीन रखने का सोच रहा हूँ, तो क्या मेरे को ये रो की चेक करने की जरूरत है? भाई बात को ध्यान से देखो, हम अगर एक रो में कोई क्वीन रख देते हैं ना, तो हम अगली रो में आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम क्वीन अगली रो में रखते हैं। यहाँ पे क्वीन रख दी तो हम अगली रो में क्वीन रखेंगे। तो हम हमेशा अगली रो में क्वीन रख रहे हैं, तो भाई रो को चेक करने की तेरे को जरूरत नहीं है, वो हमेशा सही ही है। किसी भी रो में हम दो क्वीन रख नहीं रहे। हमारा हमने कोड ही ऐसा बनाया है कि एक क्वीन अगर रख गई तो रो को आगे ले जा, अगली रो में देखेंगे। अब सेम रो में दो क्वीन नहीं रख रहे हम, ठीक है ना, तो ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन मत ले। कॉलम और डायगोनल को देख। चल ठीक है, तो अब कॉलम और डायगोनल को, मान लो मेरे को यहाँ पे क्वीन रखनी है, सेम कॉलम में क्वीन पड़ी है, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्वीन रखनी है, सेम कॉलम में क्वीन है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेम रख सकता हूँ कॉलम। डायगोनल मत देखो अभी, कॉलम अगर देख कॉलम अगर सेफ है या नहीं ये देख रहे हैं हम।
तो यहाँ पे क्वीन रख सकता हूँ? हाँ भाई, सेफ है कॉलम के मामले में तो। ओके, तो आप ध्यान से देखो यार, इस यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स लिख दूँ 0 1 2 3, यहाँ पे लिख दूँ 0 1 2 3, तो कॉलम मैं कैसे चेक करूँगा भाई? देखो, यहाँ पे क्वीन रखनी है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे या यहाँ पे क्वीन है या नहीं। आगे तो नहीं देखना ना, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्वीन रखने में, आगे तो कोई क्वीन है ही नहीं, ये तो हमें पता ही है। तो हमें पीछे देखना है बस, कि भाई इसका इंडेक्स क्या है? 2, 0 है ना? एक्चुअली 0, 2 क्योंकि रो का इंडेक्स पहले लिखते हैं। तो अगर मैं 0, 2 पे क्वीन रखने का देख रहा हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि 0, 1 और 0, 1 0, पे क्वीन रखी है या नहीं। इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा कि 0, 0 और 0, 1 पे क्वीन रखी है या नहीं, दैट्स इट। अगर मैं 2, 2 पे क्वीन रखने की सोच रहा हूँ, 2, 2 पे क्वीन रखने की सोच रहा हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि 2, 1 पे क्वीन रखी है या नहीं, 2, 0 पे क्वीन रखी है या नहीं, यानी कि 2, 1 या 2, 0 पे क्वीन रखी है या नहीं। यानी कि क्या देख रहे हो आप कि भाई रो का इंडेक्स तो सेम रहेगा, रो का इंडेक्स तो सेम रहेगा, बस कॉलम का इंडेक्स पीछे करते करते जब तक जीरो नहीं आ जाता तब तक चेक कर लेंगे कि कोई क्वीन पड़ी है या नहीं। अगर 2 पे क्वीन रखनी है तो देखेंगे 1 और 0 पे तो नहीं पड़ी, यहाँ पे भी 2 पे रखनी है तो देखेंगे 1 और 0 पे तो नहीं पड़ी, दैट्स इट यार। कॉलम के लिए ये हो जाएगा काम। डायगोनल के लिए कैसे होगा? अगर मेरे को देखना है कि ये वाली जो क्वीन है, इसके डायगोनल पे कोई और क्वीन तो नहीं पड़ी, तो मैं कैसे करूंगा? अरे दोस्त ध्यान से देखना, डायगोनल्स कितने टाइप के होते हैं? अगर मैं यहाँ पे क्वीन रख रहा हूँ तो उसके डायगोनल पीछे एक ये होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। अब देखो, हम ऊपर से क्वीन रखते हुए आ रहे हैं, तो नीचे के दो डायगोनल की टेंशन लेने की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे क्वीन ही नहीं है, तो डायगोनल पे क्या क्वीन होगा? तो हटाओ इसे। ये बचा डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल बचा। देखो, अगर हम यहाँ पे क्वीन रख रहे हैं तो पीछे इसका इंडेक्स क्या है देखो, 2, 2 पे अगर हम क्वीन रखने हैं तो इसके पिछले वाले डायगोनल वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 1, 1। इसका इंडेक्स क्या है? 1, 1 और इसके पिछले वाले का क्या होगा? 0, 0। ओके, तो अगर मैं 2, 2 पे क्वीन रख रहा हूँ तो उसके डायगोनल क्या होंगे? 1, 1 और 0, 0। मतलब खेल समझ गए आप कि भाई इसमें तो रो और कॉलम दोनों को माइनस माइनस करते रहियो, जब तक वो दोनों जीरो पे ना हो जाए अपना काम हो गया, दैट्स इट। 2, 2 का राइट वाला डायगोनल क्या होगा? भाई अगर 2, 2 पे देखना है ना, तो देख, अगर राइट वाला डायगोनल निकालना है तेरे को, तो उसमें ना कॉलम बढ़ जाता है एक से और रो कम हो जाती है, यानी कि आई माइनस माइनस और सी प्लस प्लस हो जाता है, तो रो कम हो जाती है, यानी कि 1, 3। ये ले, ये वाला इंडेक्स आ गया। फिर अगर एक और होता तो एक और आ जाता ऐसे। तो अब आपका डाउट सब सॉल्व हो चुका है कि भाई रो जो है वो तो देख हमें देखनी ही नहीं, क्योंकि हम ऊपर से नीचे रख रहे हैं, तो नीचे तो रो है ही नहीं, सेम रो में हम दो क्वीन तो रख ही नहीं रहे, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बचे कॉलम और डायगोनल, और डायगोनल भी दो टाइप के होते हैं। तो देख, कॉलम का तो तूने देख लिया कि रो सेम रहेगी, कॉलम पीछे हो जाएगा, कॉलम माइनस हो जाएगा। जीरो रो पे अगर देख रहा है तो जीरो रो सेम रहेगी। अगर तू 0, 2 पे रख रहा है तो 0, 1 को एक बार चेक कर ले, फिर 0, 0 को एक बार चेक कर ले, रो सेम रहेगी, कॉलम पीछे करके देख लियो, दैट्स इट। ठीक है, कॉलम का भी क्लियर हो गया। अब डायगोनल होते हैं दो टाइप के, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। नीचे वाले तो दो देखने ही नहीं, क्योंकि नीचे एलिमेंट ही नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, लेफ्ट वाले के लिए भाई रो और कॉलम दोनों को माइनस कर दियो। लेफ्ट वाले के लिए रो भी माइनस कर दियो, कॉलम भी माइनस कर दियो। यानी कि अगर 2, 2 के लिए देखना है ना, तो लेफ्ट डायगोनल के लिए 1, 1 के लिए देख, रो और कॉलम दोनों माइनस हो गए। और फिर 0, 0 को देख, जब तक वो एज एंड केस पे नहीं आ जाते जीरो, और एक्स और वाई जीरो नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, तो वो हमारा काम हो गया। और राइट वाले के लिए भाई कॉलम को तो प्लस प्लस करियो, लेकिन रो को माइनस कर दियो। तो आप खेल समझ ही गए हो कि इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि कोई भी क्वीन रखना एक्चुअली में सेफ है या नहीं। बस, तो फिर तो बस हो गया। अगर सेफ है तो रख देंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। और अगर सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा, यानी कि चारों खाने अनसेफ हैं, तो भाई बैक ट्रैक करेंगे। दैट्स इट यार, बैक ट्रैक करने के लिए मतलब भाई जो क्वीन रखी है ना पिछली वाली, उसको हटा देंगे, वही तो होता है बैक ट्रैक। अब बस यही हमें कोड में लिखना है। लेकिन ये जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा कर देगा। क्यों? बात को ध्यान से समझो। अगर मेरे को यहाँ पे क्वीन रखना है ना, तो मेरे को कॉलम के लिए चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को बिग ऑफ एन टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्योंकि जब तक ये मैं कब तक चेक करूंगा, कॉलम को पीछे देख देखते कब तक चेक करूंगा? भाई पूरे एंड तक कॉलम चेक करूंगा ना, कहीं कहीं भी क्वीन हो तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए पूरा एंड तक मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, जब तक जीरो इंडेक्स रीच ना हो जाता है कॉलम का, सॉरी रो का, तब तक तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी इसमें। सिमिलरली डायगोनल के साथ भी यही होगा। मैं डायगोनल पीछे कब तक करूंगा? भाई जब तक आखिरी एलिमेंट नहीं आ रहा तब तक, तो उसमें भी बिग ऑफ एन लगेगी। इधर भी मैं तब तक करूंगा जब तक आखिरी एलिमेंट नहीं आ जाता, तो उसमें भी बिग ऑफ एन लगेगी। अगर मैं ये तीनों काम बिग ऑफ वन में ही कर दूं, तो भयंकर लेवल पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी।
भाई हमें ना सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। एक तो हमें कॉलम देखने हैं, सेफ है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमें 3 चीज़ देखनी होती है ना। एक हमें कॉलम देखने हैं, एक हमें लेफ्ट डायगोनल देखना है, एक हमें राइट डायगोनल देखना है ना? तो यार अब मेरी बहुत आसान सी बात ना एकदम ध्यान से सुनना। ये हमारे पास एक 4,4 चेस बोर्ड आ गया। 1, 2, 3, 1, 2, 3। हमें सिर्फ यही 3 चीज़ें देखनी है, ये पता करने के लिए कि हमारी क्वीन जहाँ हम रख रहे हैं वो सेफ है या नहीं। तो यार एक बात बताओ, जब भी मैं इस चेस बोर्ड पे कहीं क्वीन रखूँगा, तो क्यों ना मैं उस कॉलम को ये तीनों चीज़ें मैं एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लूँ। और जब भी मैं क्वीन रखूँगा, भाई उस कॉलम पे मैं अपडेट कर दूँगा कि भाई यहाँ पे मैंने क्वीन रख दी है। बूलियन टाइप का डेटा स्ट्रक्चर ले लूँगा, उसमें ट्रू फॉल्स अपडेट कर दूँगा। इसमें ना कितने कॉलम हैं? 1, 2, 3, 4, इसमें 4 कॉलम है यार। तो मैं एक 4 साइज़ का एक 1D अरे ही बना लेता हूँ। ठीक है? 1, 2, 3, 4 सिंपल। और सबको फॉल्स से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। ये बूलियन अरे है, ठीक है ना? फॉल्स, 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 फॉल्स। जब भी मैं किसी कॉलम में अपने क्वीन रख दूँगा, तो मैं उसको ट्रू बना दूँगा। यहाँ पे मैंने पहले कॉलम में अपनी क्वीन रख दी, तो भाई इसको फॉल्स से ट्रू बना दे। अब सिमिलरली मेरे को एक एरे लेफ्ट डायगोनल के लिए और एक एरे राइट डायगोनल के लिए बनाना होगा। अच्छा, लेकिन यार अगर कोई n साइज़ का एरे है, मतलब 2D एरे है n क्रॉस n का, तो उसमें कॉलम कितने होंगे भाई? n कॉलम होंगे ना, तो हमने n साइज़ का एरे तो बना लिया। डायगोनल कितने होंगे ये कैसे पता लगेगा? अरे भाई फॉर्मूला होता है ना, डायगोनल होते हैं 2 इंटू n-1। ओके, यानी कि 4 के केस में 2 इंटू 4-1। अच्छा, तो मेरे को इससे एरे का साइज़ तो मिल जाएगा कि मैं डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल के लिए कितने साइज़ का एरे बनाऊँ। लेकिन भाई कॉलम के केस में तो देखो, अगर मैंने कॉलम 1 पे क्वीन रखी, तो मैंने 1 कॉलम पे ही फॉल्स को हटा के ट्रू कर दिया। कॉलम 2 पे रखी तो यहाँ पे 2 को हटा के फॉल्स को ट्रू कर दूँगा। लेकिन डायगोनल में मैं कैसे अपडेट करूँगा? उसके तो इंडेक्स मेरे को पता ही नहीं है ना, कॉलम के तो इंडेक्स पता हैं। अरे यार ये देखो, एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ आपको। एक एरे अगर मैं बना दूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख दूँ ना 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 और मैं इंडेक्स का सम करूँ, मान लो ये j है, ये i है, तो i प्लस j जो होता है ना, वो हमारा लेफ्ट डायगोनल का काम करता है। 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। 0 प्लस 1 क्या होता है? 1। 0 और 2, 2। 0 और 3, 3। 0 और 1, 1। 1 और 1, 2। 2 और 2, सॉरी 2 और 1, 3। 3 और 1, 4। 0 और 2, 2। 1 और 2, 3। 2 और 2, 4। और 3 और 2, 6, सॉरी 5। यहाँ पे देखो 0 और 3, 3, 1 और 3, 4, 2 और 3, 5 और यहाँ पे आ गया 6। ओके, तो अब इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो दोस्त? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। मतलब भाई राइट डायगोनल का काम हो गया। ये देख, ये अगर मैं यहाँ पे क्वीन रख रहा हूँ, अगर मेरे को मान लो यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई क्वीन रखनी है, तो मैं राइट डायगोनल पे कौन सा एलिमेंट देखूंगा? ये वाला। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रू अपने राइट डायगोनल वाले एरे में वहां पे ट्रू कर दिया, तो मैं ये देखूंगा ना कि ये पहले कहीं ट्रू तो नहीं हो रखा उस पोजीशन पे। देखो यहाँ पे भी 4 है, इस वाले जहाँ पे मेरे को क्वीन रखनी है वो भी 4 है, और इसका पिछला राइट डायगोनल वाला एलिमेंट भी 4 है। यानी कि अगर वहां पे पहले ट्रू हुआ, तो मैं यहाँ पे क्वीन नहीं रख पाऊंगा ना। ओके, तो आपको इजीली पता चल गया। मान लो मेरे को यहाँ पे इस पोजीशन पे क्वीन रखनी थी, तो भाई मैं देख लूंगा क्या पिछले वाले 3 पे तो कहीं ट्रू नहीं है, क्या पिछले वाले पे तो नहीं है, क्या इस वाले पे तो नहीं है। तो इस तरह से मैं एंड तक सारे एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आई प्लस जे वाले फॉर्मूला से। यानी कि भाई जब मेरे को राइट डायगोनल वाला एरे अपडेट करना पड़ेगा ना, राइट डायगोनल वाला अपडेट करना है, तो मैं आई प्लस जे वाले पोजीशन को ट्रू कर दूंगा। यानी कि आई प्लस जे क्या है इस केस में? अगर मेरे को यहाँ पे क्वीन रखनी है तो 3 है आई प्लस जे, तो मैं 3 वाली पोजीशन को ट्रू रख दूंगा। फिर देखूंगा कि भाई कोई पिछला वाला 3 तो कहीं पे ट्रू नहीं था, नहीं था ना, तो यहाँ पे मैं क्वीन रख सकता हूँ। इजी, समझ गए आप? लेफ्ट डायगोनल की बात बची है बस। लेफ्ट डायगोनल के लिए क्या होगा ये देखो। अब भाई जैसा राइट डायगोनल के लिए फॉर्मूला है, क्या लेफ्ट डायगोनल के लिए वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है? यहाँ पे मैं क्या लिख रखता हूँ यार, लेफ्ट डायगोनल, ठीक है ना, आपको पता ही है वैसे, ठीक है ना। तो भाई फॉर्मूला है, क्या है? आई माइनस जे, सॉरी यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, कॉलम माइनस रो प्लस n-1। लो, राइट डायगोनल के सारे एलिमेंट है ना इसके ही बराबर होंगे। कैसे भैया? देखो, अगर मेरे को यहाँ पे क्वीन रखनी है,
तो मेरे को क्या क्या चेक करना पड़ेगा राइट डायगोनल में, कि भाई यहाँ पे तो कोई क्वीन नहीं पड़ी, कि भाई यहाँ पे तो कोई क्वीन नहीं पड़ी इस वाले एलिमेंट पे ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे क्वीन रखनी है तो इसका इंडेक्स क्या है, 2,2। मेरे को 2,2 पे क्वीन रखनी है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा इसका आंसर, रो माइनस कॉलम माइनस रो प्लस n-1। तो ये तो 2 से 2 कट ही जाएगा, n-1 यानी कि 3, तो ये हो गया 3। 2,2 के लिए ये वाला फॉर्मूला 3 हो गया। ठीक है, तो राइट डायगोनल के लिए मेरे को कौन से एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे भाई, 1,1 भी और 0,0 भी। यार देखियो तू, 1,1 के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला भाई, 1,1 के लिए ये फॉर्मूला 3 तो होगा, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, n-1 फिर से 3 ही आ जाएगा। ओके भाई, 0,0 के लिए क्या होगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, फिर n-1 दोबारा से 3 ही आ जाएगा। ओके लो भाई, बन गया फॉर्मूला। यानी कि लेफ्ट के लिए तू ये कर दियो, कॉलम माइनस रो प्लस n-1, और राइट डायगोनल लेफ्ट डायगोनल कॉलम तीनों का ही काम हो चुका है अब। तो जहां भी तेरे को अपडेट करना हो ना, इस फॉर्मूले को लगा के अपडेट कर दियो। अब एक बार सब कुछ दोबारा से सुन लो, कुछ भी हार्ड नहीं है, आपके दिमाग में अब सब कुछ घुस चुका है। हमें एक n क्रॉस n मैट्रिक्स में, सपोज n की वैल्यू 4 है, तो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स या चेस बोर्ड में 4 क्वींस इस तरह से रखनी है कि कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक ना करे। अटैक ना करे का मतलब है कोई भी सेम रो सेम कॉलम या सेम डायगोनल पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमने हमारे दिमाग में ये आया कि चलना पहले क्वीन एक रख के देखते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या आगे रखनी कहाँ पे नहीं है। तो हमने पहली रो के पहले खाने में ही एक क्वीन रख दी। ठीक है, हमने वहां पे वो क्वीन क्यों रखी, क्योंकि वहां पे वो क्वीन सेफ थी। सेफ थी मतलब कोई और उसके रो कॉलम या डायगोनल में क्वीन नहीं आ रही थी, इसलिए हमने वहां पे क्वीन रख दी। चल ठीक है, रख दी। तो अब अगली रो में आ जा, क्योंकि एक रो में तो दो क्वीन तो रखेगा नहीं तू। ठीक है ना, इसलिए अब अगली रो में आ जा। अगली रो में तूने देखा कि भाई मैं ना यहाँ पे और यहाँ पे क्वीन नहीं रख सकता। भाई तू यहाँ पे और यहाँ पे क्वीन क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वीन सेफ नहीं है। ये वाली क्वीन इसके कॉलम में पड़ी है, ये वाली क्वीन इसके डायगोनल पे पड़ी है, और ये बात हमें ये हमारा कॉलम एरे, डायगोनल लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल एरे बताएंगे कि कोई क्वीन सेफ है या नहीं, दैट्स इट। तो सेफ नहीं है तो तू क्या करेगा भाई, सेफ नहीं है तो तू नहीं रखेगा, और क्या, मिठाई बांटेगा, है ना, नहीं रखेगा। यहाँ पे देखा तूने, यहाँ पे क्वीन रख दी। भाई यहाँ पे तूने क्वीन क्यों रखी आखिर, क्योंकि यहाँ पे क्वीन सेफ थी, इसलिए तूने यहाँ पे क्वीन रख दी। अच्छा, तूने यहाँ पे क्वीन रख दी, तो इस वाली रो का भी काम हो गया। अब एक रो में दो क्वीन तो रखेगा नहीं, तेरे को पता है, तो तू अगली रो में आएगा। तूने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन चारों जगह पे तूने क्वीन नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन सेफ नहीं थी। अब तक तो आप ही समझ गए होगे यार, यहाँ पे क्वीन सेफ क्यों नहीं थी, क्योंकि भाई इस वाले के ना कॉलम में ये वाली क्वीन आ रही थी, तो यहाँ पे तू क्वीन नहीं रख सकता। इस वाले के राइट डायगोनल में आ रही थी तो नहीं रख सकता। इस वाले के दोबारा से कॉलम में आ रही थी तो नहीं रख सकता। इस वाले के लेफ्ट डायगोनल में क्वीन पड़ी हुई थी तो नहीं रख सकता। ये तीन चीजें यही तो बताने के लिए हैं कि सेफ है या नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने तेरे को बताया कि सेफ नहीं है भाई, इसलिए तूने इस वाली रो के एक भी खाने में क्वीन नहीं रखी। अब तूने एक भी खाने में क्वीन नहीं रखी, तो भाई इससे तो सॉल्यूशन तेरा बन ही नहीं पाया। अगर सॉल्यूशन ही नहीं बन पाया, अगर सॉल्यूशन ही नहीं बन पाया, तो भाई तू बैक ट्रैक करेगा। यानी कि जो तूने पिछली वाली क्वीन ये रखी थी, इसकी वजह से तेरे तीसरी रो में कोई क्वीन आ ही नहीं पाई, तू इसको हटाएगा और इस रो में तू यहाँ पे क्वीन रख के देखेगा। और जैसे जब तक सॉल्यूशन नहीं बनता, तू बैक ट्रैक करता रहेगा। बैक ट्रैक करने के लिए तू करेगा क्या भाई, जो तूने पिछली क्वीन रखी थी उसको हटाएगा। दैट्स इट। एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए आपके ये क्वेश्चन। आओ इसको लिख देते हैं हम कोड एडिटर पे। एक वेक्टर बना ले बूलियन टाइप का कॉलम के नाम से, और एक काम कर यार, तू इसको ही कंट्रोल सी कर दे, कंट्रोल वी। एक वेक्टर हमारा हो जाएगा लेफ्ट डायगोनल, और एक भाई हमारा हो जाएगा राइट डायगोनल। चल ठीक है, और सबको इनिशियलाइज कर दे फॉल्स से। ये बता कि कॉलम कितने होते हैं भाई, भाई एन साइज का अगर मैट्रिक्स है तो कॉलम एन होंगे, और सबको इनिशियलाइज कर दे फॉल्स से। डायगोनल कितने होते हैं भाई, अभी तो बताया था तेरे को कि अगर एन साइज का वो है वेक्टर है, तो डायगोनल कितने होंगे, 2 × n-1। और इनको भी सबको फॉल्स कर दे, कि इनिशियली तो कहीं भी क्वीन नहीं पड़ी है ना, इसलिए सबको फॉल्स कर गए। यहाँ पे इसको भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चल भाई, तीनों तूने वेक्टर बना लिए। ये इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं, क्योंकि यही बताएंगे कि तू जहां क्वीन रख रहा है वो सेफ है या नहीं। ओके, अब देख, तेरे को अपना आंसर जो है वो 2D वेक्टर में रिटर्न करना है, और उसके अंदर सिंगल सिंगल वेक्टर होंगे जो तेरे क्वीन के सेफ जो है पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो बता रहे होंगे। तो एक काम कर, दो एक तेरे को यानी कि 1D एरे बनाना है जो कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन बनाएगा, और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस एक 2D एरे होगा।
तो एक काम कर, तू एक 1D एरे और 2D एरे बना ले। सबसे पहले एक 2D एरे बना ले, वेक्टर ऑफ वेक्टर, जो तेरा फाइनल आंसर होगा। तो इंट टाइप का ही होगा ऑफ कोर्स, उसको आंसर नाम से बना ले। और एक तेरा पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, तो एक काम कर, एक 1D वेक्टर बना ले, वेक्टर इंट टाइप का सॉल्यूशन नाम से। सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। अब बस तेरे को एक सॉल्व फंक्शन बनाना है, जो तेरा अ, इस आंसर वेक्टर में ना आंसर ले आएगा। तो बस जो भी आंसर आएगा तू उसको बाद में रिटर्न कर दियो तू उस आंसर को। लो भाई, अब जरा अपना सॉल्व फंक्शन बना लेते हैं। वॉइड सॉल्व, सॉल्व फंक्शन क्या करेगा भाई, तेरा आंसर लेके आएगा। तो एक काम कर, उसमें तू ये आंसर वेक्टर पास कर दे पहले तो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बाय रेफरेंस पास कर। इस आंसर में तेरे जितने भी सॉल्यूशन होंगे ना, वो सॉल्व फंक्शन इसमें डाल के लेके आएगा। तो एक काम कर, सॉल्यूशन वाला वेक्टर भी पास कर दे बाय रेफरेंस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है। और ये जो तीन तेरे महारथी हैं, कॉलम, लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल, इनकी मदद से ही तो तेरे को पता चलेगा कि कहाँ पे क्वीन रखना सेफ है, कहाँ पे क्वीन रखना अनसेफ है। तो इन तीनों को भी पास कर दे, कंट्रोल वी, इसको भी कर। अरे यार, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। टेंशन मत ले, कोड की लाइन बड़ी हो रही है, लेकिन तेरे को समझ में तो सब आ रहा है ना। तीनों वेक्टर पास करने जरूरी हैं, तभी तो ये बताएंगे कि कहाँ सेफ है, कहाँ अनसेफ। और इन तीनों को बाय रेफरेंस पास कर जरा, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। और एक जो है एरे का साइज तो पास कर ही दे, क्योंकि, और एक काम करना, हम पहले तो 0 रो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एक इंट रो का इंडेक्स और एक हमारा एरे का साइज, दैट्स इट। इंट एन भी पास कर दे, और ले, तेरा फंक्शन बन गया। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि तेरे को सब समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इनमें तेरे को क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, जो तूने वहां पे किया। तू एक क्वीन उठा और रख दे, लेकिन तू क्वीन कब रखेगा, जब सेफ होगी। भाई इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यानी कि एक फॉर लूप चला, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और क्वीन रखता चला जा। लेकिन क्वीन कब रखेगा भाई, जब वो सेफ होगी। सेफ कब होगी, जब कॉलम, लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल पे कोई भी क्वीन प्रेजेंट नहीं होगी। यानी कि इफ तेरा जो कॉलम है, कॉलम ऑफ आई, वहां पे कोई क्वीन नहीं होगी, एंड लेफ्ट डायगोनल पे कोई क्वीन नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे क्वीन नहीं होगी, ये होगा फॉल्स। यहाँ पे भी नहीं होगी, ये होगा फॉल्स। लेफ्ट डायगोनल, यानी कि एल डायगोनल। और इसका फॉर्मूला क्या बनाया था तूने, एक काम कर, यहाँ पे रो की जगह कॉलम पास कर, क्योंकि हम कॉलम चेक कर रहे हैं ना। तो इसका लेफ्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, कॉलम माइनस रो, यानी कि आई, और प्लस n-1 है ना, अभी तो बताया तेरे को n-1। ठीक है, यहाँ पे भी अगर फॉल्स है, और राइट डायगोनल भी देख ले, यानी कि राइट डायगोनल, उसका क्या था, वो तो कॉलम प्लस रो, यानी कि आई प्लस जे, यानी कि आई प्लस कॉलम। लो भाई, अगर इन तीनों पे ही फॉल्स पड़ा हुआ है, तो तू वहां पे क्वीन रख सकता है, तो फिर वहां पे क्वीन रखते। और वहां पे क्वीन रखने का मतलब कि भाई तेरे सॉल्यूशन की ना, तेरे को एक वैल्यू मिल गई, एक इंडेक्स तेरे को मिल गया। अब देखो, यहाँ पे बात ध्यान से समझना, ये वाला इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स क्या है, 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स पे पहली क्वीन रखी है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 2। यानी कि ये ऐसे 1 2 3 4 वन बेस्ड इंडेक्सिंग की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना। तो हमें जो हमारा इंडेक्स है यहाँ पे 1, उसकी जगह यहाँ पे 1+1, यानी कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट करके पुश करना है हमारे सॉल्यूशन में। तो आई की जगह i+1 पुश कर दियो, यानी कि तेरे को एक क्वीन रख दी ना तूने, तो अपने सॉल्यूशन में क्या पुश कर देगा तू, सॉल्यूशन डॉट पुश बैक आई, नहीं, i+1, दैट्स इट, सिंपल, i+1। बस भाई इतना ही था। अब तूने कर दिया ना ये, एक क्वीन रख दी ना, तो भाई कॉलम में भी अपडेट कर दे, लेफ्ट डायगोनल में भी और राइट डायगोनल में भी। यानी कि कॉलम ऑफ आई में भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैंने क्वीन रख दी है, तो भाई इसको ट्रू बना दे। लेफ्ट डायगोनल में भी अब तूने क्वीन रख दी है, अरे नहीं होएगा क्या, कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इसको भी ट्रू बना दे। और सिमिलरली राइट डायगोनल में भी तूने क्वीन रख दी है, तो यहाँ पे भी इसको क्वीन बना, सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट कहाँ से आ गया, ओके। तो यहाँ पे राइट डायगोनल में भी इसको अपडेट कर दे भाई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लो जी, हो गया हमारा काम, ट्रू कर दे इसे भी। अब बस इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दे अगले कॉलम के लिए। तो इसमें कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम+1, साइज तो वही रहेगा। अगला क्या है, हमारा आंसर वेक्टर भी वही रहेगा। अगला क्या है, हमारा सॉल्यूशन भी वही रहेगा। और अगला क्या है, ये कॉलम, लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल। तो कॉलम
भी वही रहेगा। एक मिनट यहाँ पे यार इसको COLO बना दे, ठीक है, तो ताकि डिफरेंस लगे। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलो +1 हो जाएगा, एन आंसर सॉल्यूशन कॉल, और लेफ्ट डायगनल सेम रहेगा, राइट डायगनल सेम रहेगा। सबसे पहले लेफ्ट था ना, हाँ, लेफ्ट डायगनल और राइट डायगनल सेम पास कर दिया हमने, सेम पूरा फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर दिया अगले वाले कॉलम के लिए। लेकिन ये हम कब तक करते रहेंगे? एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, तीन तीन, चार चार, हर कॉलम में अगर क्वीन हम रखते गए तो ये कब तक, आखिर इसका अंत कब होगा? रिकर्सिव कॉल तो ये है, लेकिन बेस केस क्या होगा? अरे भाई, जब तेरा कॉलम आखिरी कॉलम पे पहुंच जाए तब मतलब तेरे को एक सॉल्यूशन मिल चुका है। यानी कि इफ तेरा कॉलम आखिरी कॉलम के बराबर हो जाए तो तेरे को एक सॉल्यूशन मिल चुका है। तेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया, वाह बेटे, तो फिर उसको आंसर वेक्टर में डाल देना। आंसर वेक्टर इसलिए तो बनाया यहाँ पे तूने ताकि तेरे को सॉल्यूशन मिल जाए तो उसमें डाल दे। तो आंसर डॉट पुश बैक कर दे किसे, सॉल्यूशन जो तेरे को मिल गया है, ले खत्म कर कहानी, रिटर्न कर दे फिर। लो जी, कितनी इजीली, कितनी मक्खन की तरह हमने यहाँ पे पूरा कोड अपना सॉल्व कर दिया है। और अब देख, यहाँ पे सॉल्यूशन तेरे को अगर मिल गया तो आंसर वेक्टर में डाल देगा। लेकिन भाई अगर सॉल्यूशन ना मिला, ये अगले कॉलम पे जाने के बाद ऐसा कोई केस आया कि सॉल्यूशन ना मिला, तो वहां ब्लैक बोर्ड पे मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि भाई अगर सॉल्यूशन नहीं मिला ना दोस्त, तो तू बैक ट्रैक करेगा। और बैक ट्रैक करेगा मतलब इसको मैंने क्यों हटा दिया, बैक ट्रैक करेगा मतलब कि भाई जो तूने क्वीन डाली है पहले, उसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो उसको हटाएगा तू। यानी कि जो तेरा सॉल्यूशन है उसको तू पहले पॉप बैक करेगा, पॉप बैक, बस। अरे यार, पॉप बैक करेगा, जो तूने क्वीन हटाई डाली थी उसको हटाएगा, और वापस से इन तीनों को वापस से तू फॉल्स करेगा, क्योंकि वो तो क्वीन तूने हटा दी ना दोस्त, कॉमन सेंस की बात है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फॉल्स बना इसे, कि वो जो क्वीन मैंने रखी थी वो सॉल्यूशन खराब कर रही थी तो मैंने उसे हटा दी, तीनों को फॉल्स कर वापस से। लो जी, हो गया हमारा काम पूरा। जी हाँ गाइस, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व फंक्शन में पास तो करते कुछ इनिशियली, एक काम करते हैं, यहीं से कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं। और देखो, एन आंसर सॉल्यूशन कॉल, लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल सब तो सेम है, लेकिन पहला जो कॉलम है ना वो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस। ओ माय गॉड, कितना हार्ड क्वेश्चन, यहाँ पे एकदम इजीली हमने समझ लिया है। आओ इसे कंपाइल करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे सिली मिस्टेक, हमने कहीं पे कॉलम COL-I लिख दिया है, जो कि वो COLO लिखना चाहिए हमें। यहाँ पे ओके, COLO, यहाँ पे भी COLO। ओके, तो ये तो कहीं और भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी। वो हमने नाम चेंज करा था ना यार, इसलिए छोटी सी गलती हो गई। और अब तो मेरे ख्याल से ठीक है ना, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। चलो अब कंपाइलन करके देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। देखो कितना हार्ड क्वेश्चन हमने कितनी इजीली कर दिया, क्योंकि जादू कुछ इसमें हार्ड था ही नहीं। हमें देखो क्या करना था, हमें क्वीन रखनी है कहीं ना कहीं, अगर वो सेफ है, यानी कि कोई और क्वीन उसे अटैक नहीं कर रही, तो हम रख देंगे उसे। अगर उसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो उसे हटा देंगे, दैट्स इट। हमने ये तो किया। हमने देखो भाई, हमने सिंपली एक फॉर लूप चलाया और क्वीन ना हमने रख दी। क्वीन कब रखी? जब वो सेफ है। सेफ है का क्या मतलब है कि भाई उसके पिछले कॉलम में कोई और क्वीन नहीं है, उसके लेफ्ट डायगोनल में पिछले में कोई और क्वीन नहीं है, उसके राइट डायगोनल में पिछले में कोई और क्वीन नहीं है। अगर ऐसा है तो वो क्वीन रखना वहां पे सेफ है, इसलिए वहां पे तू एक क्वीन रख दे, I+1 सॉल्यूशन में पुश कर दे। और फिर तूने क्वीन रख दी तो भाई इन तीनों एरेस को अपडेट भी कर देना कि भाई मैंने कॉलम में क्वीन रख दी, ट्रू कर, लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल में भी ट्रू कर। सिंपल सी तो यही बात है यार। फिर यही काम अगले कॉलम के लिए कर, अगर सेफ है, काम हो रहा है, तो रखता रहे, रखता रहे, रखता रहे। जब तेरा कॉलम आखिरी कॉलम रीच कर जाए, यानी कि तूने चारों कॉलम में एक एक क्वीन रख दी सक्सेसफुली, तेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया, तो उसको अपने आंसर में पुश कर दे, खत्म कर कहानी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, क्वीन रखने की वजह से तेरा सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो किसी भी खाने में क्वीन नहीं रख पा रहा, तो तेरे को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक करने के लिए जो तूने सॉल्यूशन में पुश बैक करी थी क्वीन, उसको सॉल्यूशन से पॉप बैक कर दे। इन तीनों को तूने ट्रू करा था, इन तीनों को तू फॉल्स कर दे। और कुछ किया ही नहीं है भाई, इतना ही तो है बस। और बस ये तो यहाँ पे तो इनिशियलाइजेशन हुई है, बस यहाँ पे क्या बताऊं मैं आपको, तीनों वेक्टर यहाँ पे बनाए हैं हमने, है एक आंसर वेक्टर बनाया, एक सॉल्यूशन वेक्टर बनाया, खत्म। यही तो था मेरे भाई। तो बस अगर आपको ये इतना हार्ड क्वेश्चन, जो कि इतना भी कुछ हार्ड नहीं था, इजीली समझ में आ गया है, तो यार एक लाइक तो बनता है ना दोस्त, एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे हमारी स्ट्रीक हो गई है 334 डेज की। देखो अपने टाइम में जब मैं पढ़ रहा था ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व कर चुका था, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रीक हो गई 334 डेज की। आज के लिए इतना ही यार, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, यही तीन चीजें मेरे को रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन देती हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।